सोने की चिड़िया। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में कूकू नाम की एक कोयल रहती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। कूकू रोज पेड़ पर बैठकर गुनगुनाती, मैं हूं कूकू कोयल, गाती हूं मीठा मीठा गाना, मेरी आवाज सुनकर तुम सब पास आ जाना। उसका गीत पूरे जंगल में गूंज उठता। एक दिन उसकी मीठी आवाज सुनकर वहां एक जादूगर आ पहुंचा। वह बोला, वाह कूकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल खरे सोने जैसी है। यह कहकर जादूगर ने मंत्र पढ़ा, आबरा का डाबरा, और बोला, अब जब भी तुम गाना गाओगी और तुम्हारे मुंह से पानी की एक भी बूंद गिरेगी, वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी बुरे या लालची लोगों के सामने गाना मत। इतना कहकर जादूगर चला गया। कुछ देर बाद चंपा लोमड़ी वहां पहुंची। वह कूकू का गाना सुनने लगी। गाते गाते कूकू के मुंह से पानी की एक बूंद गिरी और देखते ही देखते वह सोने में बदल गई। लोमड़ी ने सोना उठाया और खुशी खुशी भाग गई। कुछ समय बाद वहां एक शिकारी आया। वह पेड़ के नीचे बैठकर गाना सुनने लगा। बार बार सोने की बूंदें गिरने लगी। शिकारी सोचने लगा, शायद आज आसमान से सोने की बारिश हो रही है। लेकिन तभी उसकी नजर कोयल पर पड़ी। उसे समझते देर न लगी कि सोना कोयल की वजह से है। लालच में आकर उसने जाल फेंका और कूकू को पकड़ लिया। कूकू दुखी होकर बोली, हाय, मैंने जादूगर की बात नहीं मानी। मेरी लापरवाही ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस कोयल को राजा को दे दूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वह कोयल को राजा के पास ले गया। राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। किसी चिड़िया से सोना निकलते आपने कभी देखा है? राजा बोला, पहले मुझे यह चमत्कार दिखाओ। शिकारी ने कोयल से गाने को कहा, लेकिन कूकू चुप रही। वह इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी। राजा को गुस्सा आ गया। उसने शिकारी को पकड़वा लिया और कोयल को आजाद कर दिया। जाल से छूटते ही कूकू बोली, कूकू, मैं हूं कूकू कोयल। इस बार राजा ने चमत्कार देख लिया। लेकिन कूकू समझदार थी। वह तुरंत उड़कर ढोलकपुर जंगल लौट गई। सीख हमें हमेशा बड़ों की सलाह माननी चाहिए। लालच और बुरे इरादों का अंत हमेशा बुरा होता है। सतर्कता और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है।